गाजीपुर जिला के गांव रौजा देहाती में सोहन रहता था। वो पेशे से एक किसान था। एक बार गांव में बारिश नहीं होने की वजह से गांव में सूखा पड़ने पर गया, जिसकी वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गया और वह अपने घर का खर्चा चलने के लिए वहां के जमींदार को अपना खेत को गिरवी रख देता। और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब जाता है और इसी तरह वो सभी गांव के लोग से भी पैसे लेकर कर्ज में डूब गया था। सोहन कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से सोहन शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब मैं हूँ। एक लड़की बोली, देखने में तो सही लग रहे हो, तो जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी अगर कुछ देना है तो दो, वरना जाओ यहाँ से। सोहन हमेशा ऐसा ही करता। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और अलग अलग जगहों पर भीख मांगता और अपने हर दिन की कमाई करके अपने गांव चला जाता। मुंशी जमींदार से बोलता है, साहब वो देखे वहां से सोहन आ रहा है, उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा। अब तो ये मेरे सोने के बाद गाँव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी सोहन के घर जा पहुँचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए। अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं। तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने में पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। सोहन के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहां से, और देखा कितना भाव खा रहा था। इससे तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब है, और ऐसे लग रहा था कि ये सारी जमीनें खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। सोहन हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए भेष बदल कर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी सुरैया को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि सोहन भीख मांग रहा था, तो वो बोल रहा था, सबसे मुझे 1 रुपया दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा तो ये है तुम्हारा नया आंखें, गांव में बड़े ठाट बात से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करे मालिक, कृपा करे, ऐसा ना करे, मैं ये बस अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गाँव चलो और वहाँ चल कर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। सोहन जहां कहीं भी जाता लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से सोहन अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर रौजा गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूं। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि सोहन उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊँ साधु बाबा, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। सोहन अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर सोहन के ऊपर छिड़क दिया। सोहन ने जैसे ही आंखें बंद की, सोहन के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और सोहन अपने भिखारी के भेष में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। अब क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं, मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने एक ऐसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने के कारण वह सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया।
सोहन की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। सोहन ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली अपनी जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाना है। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे मेरे भागलपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है, बस तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बना दीजिए, बाकी का आप मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर सोहन अपने गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। सोहन को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते सोहन भिखारी से अमीर बन गया, लेकिन सोहन का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो, रौजा गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने पूरे रौजा वासियों को दावत पर बुलाया है। मुंशी बोला, सुनो सुनो जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए। वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए, घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू कर दिए। जमींदार बोला, आने दो मालिक, आने दो, अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उनका ही है, ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये सोहन जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक सोहन कैसे हो गया? तब सोहन कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी आज सब कुछ है। सोहन की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और सोहन से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी सोहन शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। इसी के साथ सोहन एक अच्छी जिंदगी जीने लगा और इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी आप लोगों को? अगर आप लोगों को भिखारी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि अपनी गलती सुधार सकूं। थैंक्स सपोर्ट करने के लिए। इस कहानी से क्या सीखने को मिला जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।